अस्सलाम वालेकुम। ख़ुद को वक्त दे, सभी मामलात अपने अल्लाह पे छोड़ दें। आपको इस बात की फ़िक्र नहीं करनी अल्लाह आपकी मदद कैसे करेगा, कब करेगा। आपको बस उसके बंदे बनकर रहना है और ये यकीन रखना है कि वो जानता है उसने अपने बंदों का ख्याल कैसे रखना है। क्या आपने सुना नहीं, अल्लाह ने अपने बंदों से कुरान में क्या वादा किया? जो ईमान लाते हैं, सीधी राह पर चलते हैं, वो जान लें अल्लाह बख्शने वाला, प्यार करने वाला है। उसके प्यार पे एक दफ़ा यकीन रख कर तो देखें। अल्लाह का प्यार वाहिद ऐसा प्यार है जिसमें धोखा नहीं मिलता। पता है दुआ से ज़्यादा ताकतवर क्या चीज़ है? नमाज। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी है, या सिर्फ दुआओं से हम वो हासिल कर सकते हैं जिसकी चाह हमारे दिल में बसी है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ दुआएं काफ़ी नहीं अल्लाह को मनाने के लिए। सिर्फ दुआएं काफ़ी नहीं है दिल में छुपी उस चाह को पाने के लिए। आपको मुशक्क़त करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए दुआएं कबूल नहीं हो जाती। आपको इन दुआओं के लिए खड़े होना पड़ेगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। सब्र क्या है? सब्र ये है जब अल्लाह उन मामलात में देर करे जो आप चाहते हैं कि अभी के अभी हो जाए, या उन चीज़ों को देने में वक्त लगाए जिन्हें आप फ़ौरन हासिल करने की तड़प रखते हैं। तब भी आप शिकवा ना करें, तब भी आप अपने मुंह से मायूसी के अल्फाज ना निकालें। ऐसा सब्र कैसे आता है? नमाज से। जब हम नमाज में कहते हैं या का नाबुदु व या का नस्ताईन, तो आप दो बातों का इतराफ़ करते हैं अल्लाह से। पहली, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत क्या है? अताअत और फरमाबरदारी। ये अताअत फरमाबरदारी सिर्फ सजदों तक महदूद नहीं कि सजदा कर लिया तो मतलब आप फरमाबरदार हैं, बल्कि इसका मतलब तो ये है हमने ना तो देर होने पर शिकायत करनी है, ना ही अल्लाह के किसी फ़ैसले पर एतराज़ करना है। वो जो कह दे उस पे बस आमीन कहना है। और फिर आप एतराफ़ करते हैं हम तुझसे ही मांगते हैं, यानी हम बड़े मान के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ प्यारे अल्लाह आपके पास आए हैं क्योंकि आपकी मदद पे यकीन है। आप सोचें, सिर्फ इन दो बातों के इतराफ़ के बाद क्या कोई गुंजाइश बचेगी? अल्लाह आपको फिर ये बेयारो मददगार छोड़ देगा? सारी की सारी नमाज अल्लाह से मदद की अपील है।